देखो आज की वीडियो में हम स्टेट 2022 का है पेपर और उसका लेवल 2 है। उसका सिर्फ इंग्लिश सेक्शन है वो करने वाले हैं। ठीक है, जो जनरल सेक्शन है ना, कॉमन पार्ट है, उसका इंग्लिश सेक्शन है वो करेंगे हम। और इसका जो मैथ वाला सेक्शन है मैंने करवा दिया है, मेरी दूसरी वाली वीडियोज है उसमें। जीके और सीडीपी का जो सेक्शन है वो मैम की वीडियोज में है, तो आपको जो चाहिए जरूरत हो जिसकी, वो वाली आप वीडियो चेक कर सकते हैं। तो चलो आज के हम सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, जो हमारा इंग्लिश सेक्शन है। देखो इंग्लिश सेक्शन यहां से स्टार्ट होता है हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। तो इसमें फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल और कॉलेज, उसको क्या बोला जाता है। तो देखो इसमें एक तो है एम्बलम। एम्बलम का मतलब होता है प्रतीक। ठीक है, एक्सपर्ट विशेषज्ञ होता है, इंचार्ज कार्य प्रभारी होता है कि कोई जैसे मेन जो पर्सन है वो नहीं है वहां पे, तो उसकी जगह किसी और को काम पे लगाया जाए। एलुमनी है वो हमारे पास, देखो जब भी किसी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे ना, किसी भी यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे तो उसमें एक सेक्शन ये भी मिलेगा, एलुमनी। इसका मतलब है कि कोई पहले का स्टूडेंट है, अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहे वो चेक कर सकता है वहां पे, डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहें, इस तरह वाली चीजें है ना उसमें मिलती है। तो वहां से आप याद कर लेना, एलुमनी है उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है, फॉर्मर स्टूडेंट। आगे ये है हमारे पास, चूज द ऑप्शन दैट ब्रिंग्स आउट द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन ईडियम। जो ईडियम है उसकी, उसका मतलब क्या है, लाइन शेयर, शेर का है भाग। देखो शेर का भाग तो 20 लोग खड़े हैं और एक साइड शेर है, तो शेर का तो भाग बड़ा मिलेगा, ये तो कॉमन सी बात है। यानी जो पावरफुल आदमी है उसका हिस्सा हमेशा ज्यादा मिलता है, तो मेजर शेयर में काउंट होगा। मेजर का मतलब होता है बड़ा, माइनर का मतलब होता है छोटा, और स्मॉल का मतलब जैसे छोटा ही हो गया, वेरी लिटिल ना बराबर। तो इसमें हमारा इसका आंसर क्या बनेगा कि मेजर जो हिस्सा है वो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नरेशन चेंज करने ये वाला कि आई एम टेकिंग द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो। एक्चुअली यहां पे एक बार मैं बता देता हूं, चलो। सी सेड, उसने कहा, तो सी टोल्ड आएगा हमारे पास, तो टोल्ड इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। सैड आता है ना तो भी हम एक बार सोचते, पहले एक बार चेक कर लेते। टोल्ड यहां पे है, देखो टोल्ड के बाद विल है, ये बिल्कुल गलत है, वुड आएगा यहां हमेशा। पास्ट दोनों साइड पास्ट होगा। सी विल ये भी गलत है, सी विल ये भी गलत है। ठीक है, अब ये क्यों सही है मैं ये बता देता हूं कि सी से टोल्ड दैट, सी आई मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको, उसी को, लड़की या वुमेन है उसको। सी, अब एम है यहाँ पे, इसका सीधा सा मतलब कि आई एम। ठीक है, और एम हमेशा किस में चेंज होता है, या तो वाज, यदि सैड दिया है तो, या वर्ब में चेंज होता है। ठीक है, इस तरह चेंज होता है। यहाँ पे आप देखो वाज वर आएगा नहीं, यहाँ टुमारो दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये फ्यूचर के लिए बोल रहा है कि आई विल टेक द चिल्ड्रन टू द जू टुमारो। तो विल हमेशा किस में चेंज होगा, पास्ट में करेंगे तो विल हमेशा पास्ट में चेंज करेंगे तो वुड में चेंज होता है। सी वुड बी टेकिंग, लेके जा रही होगी, मतलब द चिल्ड्रन टू द जू द डे आफ्टर। टुमारो का मतलब द डे आफ्टर में चेंज होता है। टुमारो हमेशा किस में चेंज होता है, नरेशन में, द डे आफ्टर। ठीक है, द डे, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। और इसमें ये विल की वजह से बिल्कुल गलत है, और इसलिए हमें सोचना भी नहीं है ज्यादा। देखो इसमें कई स्टूडेंट इसलिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि आमतौर पे हम जो टुमारो है नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे यहां है और नहीं है कहीं भी। ठीक है, यहां पे है,
बट ऐसे क्वेश्चन में जब पास्ट की बात है और अंदर मतलब ये वाला यूज हो रहा है ना हमारे पास फ्यूचर का, तो हम डे आफ्टर है वो यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी तभी इसलिए आसान दिए हैं कि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो बच्चे को, वो एक चीज पे फिक्स, यानी ग्रामर है वो अच्छे से समझ जाए। तो यहाँ पे ये वाला है वो बिल्कुल सही है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट एंटोनिम बताना है किसका, ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, देख उदास होता है, याद रख लेना, ग्लूमी का मतलब क्या होता है, उदास। तो उदास का सीधा सा है खुश होना चाहिए। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा। कोर्स का मतलब होता है रफ, खुरदरा। चीयरफुल का मतलब हसमुख। डिसमल का मतलब होता है निराशाजनक। ठीक है, तो हमारे पास ग्लूमी उदास का है, उसका क्या बनेगा, सीधा हसमुख बन जाएगा हमारा। कोई उदास है तो निराशाजनक, तो इसका सेम सेम हो गया। हसमुख है वो हमारा इसका करेक्ट आंसर है, वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला करते हैं अब हम, कि चूज द एप्रोप्रिएट कंजक्शन, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। आई एम इनवाइटेड, कि मैं इनवाइटेड हूं। तो इसमें अनलेस है ये बनेगा, जब तक। ठीक है, देखो थोड़ा बहुत हिंदी भी आनी चाहिए इनकी। देयर से तो कंजक्शन है ही नहीं, बट आई एम इनवाइटेड, इसमें ये वाला मैं नहीं जाऊंगा जब तक आई एम इनवाइटेड, कि मुझे इनवाइट किया जाता है। अब देखो आगे क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम बताना हमें। जीनियस यानी जो बुद्धिवान हो मतलब। ठीक है, हैप्पी खुश, चीयरफुल भी खुश से संबंधित है। टैलेंटेड ज्यादा दम है जिसमें, मतलब दिमागी रूप से। कंफर्ट आरामदायक, तो इसमें सीधा दिख रहा है हमारे पास टैलेंटेड आ जाएगा। ठीक है, जीनियस है वो आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कि चेंज द नरेशन टू रिपोर्टेड स्पीच है। हु हैज बीन यूजिंग माई टाइपराइटर, सी सैड मदर, मदर ने कहा। या इधर पीछे भी दे देते तो भी हमें वही बात है, मदर सैड। तो हु क्वेश्चन से पूछा है तो आस्क आएगा इसमें, आस्क्ड। तो कहां कहां पे जहां नहीं है वो तो पहले काट दो, ये वाला काट दो। ठीक है, अब मदर आस्क्ड हु आ गया हमारे पास। हैज हमेशा किसमें चेंज होगा, इसमें हेड में चेंज होगा, बस इतना तो है हमारे पास, है ना। अब हैज है यहाँ काट दो इसको, हेड ये है इसको छोड़ दो, ये भी काट दो, ये अकेला ही बच गया हमारे पास। ठीक है, हु हैड बीन यूजिंग। अब हमारे पास देखो माई लिखा है, तो माई किसके हिसाब से इसने कहा है, माई का हमारे पास किस में चेंज होगा, हर में चेंज होगा, ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये वाला इसका करेक्ट है हमारे पास। हैज हमेशा किस में चेंज होता है, हेड में चेंज होता है, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है, प्रेजेंट हमेशा पास्ट में चेंज होता है। जब यहां पास्ट है हमारे पास, बाहर है वो पास्ट है, तब की बात है। सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन बतानी है। ही हैज नॉट यट रिकवर्ड, रिकवर नहीं हुआ है। रिकवर होना बीमारी वगैरह से, फ्रॉम आएगा इसमें हमेशा, फ्रॉम हिज इलनेस, अपनी बीमारी से रिकवर नहीं हुआ है, ठीक नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास इसमें, ये है क्वेश्चन, कि सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब, टर्न अप। हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट, क्या होगा। तो होगा का यहां एक बार चेक कर लो। रिमेंबर याद करना, डिवाइड बांटना, एंड खत्म होना, हैपन, हैपन होता है होना। ठीक है, तो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, तो ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चेंज द वॉइस चेंज करनी है। बीज मेक हनी, तो हनी सही यहां नहीं है। फिर मेक फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म है हमेशा इज एम आर में चेंज होती है, तो हनी है हमारे पास, तो हनी के बाद इज आएगा हमेशा, ये काट दो, ये सही है फिलहाल। हनी इज, फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा, तो ये मेक गलत है, ये वाला बच गया। हनी इज मेड बाई बीज, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है। जैसे कई बार ये कर लेते हैं कि फुल स्टॉप नहीं है, ऐसे कोई मतलब लॉजिक नहीं देने हमें कि यहाँ फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ नहीं है। ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज एरर, जिसमें एरर है। सी डज नॉट रिजेंबल, रिजेंबल के बाद टू नहीं आता, बी वाला है ना वो गलत है हमारे पास, ठीक है। रिजेंबल आइदर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने किसी भी पेरेंट्स में मिलती नहीं है, रिजेंबल नहीं करती है, ठीक है, उसका फेस नहीं मिलता है, तो रिजेंबल के बाद टू नहीं आएगा। ये कैरी प्रीपोजिशन को कैरी नहीं करता, याद रख लेना, ठीक है, नो प्रीपोजिशन, तो आपको ये याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारे पास, चेंज द वॉइस है, वो चेंज करने हैं कि somebody has put out the light, किसी ने लाइट बंद कर दी, तो यहां से स्टार्ट होगा द लाइट, ये वाला काट दो, ठीक है। हैज है तो हैज हमेशा हैज बीन या हैव बीन में चेंज होगा, हैज बीन या हैव बीन, ठीक है। और लाइट है तो हैज बीन आएगी, हमेशा ये काट दो, ठीक है। लाइट अकेली चीज है, लाइट हैज बीन, इसको काट दिया मैंने। इज ये भी गलत है, ये अकेला बच गया, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। द लाइट हैज बीन पुट आउट बाई समबडी, यदि ऐसे भी ना दे ना, ये वाला पीछे वाला ना दे, यहां तक दे दे, तो भी ये ही हमारा करेक्ट होगा। जब दोनों दे रखे हैं, ये वाला भी दे रखा है, यहां तक भी दे रखा है, फिर ये वाला करेक्ट करना है, ठीक है। यानी बाई समबडी लगा रखा है, वो वाला करेक्ट करना है, बाकी ऐसा होगा नहीं कभी भी। फिर भी ऐसा होता है तो आपको जो कंप्लीट दे रखा है तो यहाँ भी कंप्लीट में लिखो, और बाई चांस ये नहीं दे रखा ना ऐसे, तो कहीं आप यूं सोचो यार समबड़ी तो है नहीं, कहीं हम कुछ और कर देते हैं, ये वाला कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा हमारे पास। ये अंडरस्टूड है कि लाइट को बंद कर दिया गया, ये इसकी पैसिव है फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सिलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। व्हेन आई फर्स्ट टू दिस हाउस, इस घर में आया, मतलब फर्स्ट क्यों, पहली बार आया। केम आएगा हमारे पास, ठीक है, केम यही है बस, है ना। इट वॉज ए वेरी क्वाइट एरिया, ये बिल्कुल शांत एरिया था, वाज हो गया हमारे पास, ये बिल्कुल सही है यहाँ पे, ठीक है। वहन लगा दिया ना, इसका मतलब ये थोड़ा पास्ट की बातें हो रही हैं, थोड़ा बहुत ये हमें समझना भी पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। कमिंग तो बिल्कुल गलत है, कमिंग तब होता है यहाँ जब ईजामार वगैरह कुछ लगा होता, ठीक है। कम, कम्स भी बिल्कुल गलत है, कम्स क्यों गलत है, आई के साथ कम्स आएगा नहीं, है ना। हमें डाउट शायद यहाँ और यहाँ हो सकता है, तो इट के बाद आर नहीं आता, फिर भी पता लग ही जाएगा वैसे, ठीक है ना। इट के बाद क्या नहीं आता, आर कभी नहीं आता, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन बतानी, आई शैल डू इट, मैं इसे करूंगा, तो इसमें विद आता है, ये तो विद प्लेजर, खुशी के साथ, ठीक है, विद प्लेजर। करेक्ट टेंस है वो बताना है, पीटर टू कम इन क्वाइटली, क्वाइटली आने की कोशिश की, मतलब यूं मान लो, बट हिज मदर हियर्ड हिम, तो ट्राइड और हियर्ड आएगा इसमें, ठीक है। ट्राइड कोशिश की, ट्राइंग तो आएगा नहीं, ट्राइंग तब आता जब यहाँ एच एम आर वगैरह या वाजवर लगा होता, ठीक है। वाज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर वाज हियरिंग हिम, हियरिंग कभी भी नहीं आता, वाज हियरिंग कभी नहीं आता, सुन रही थी बस, या तो हियर प्रजेंट, मतलब सिंपल प्रजेंट या सिंपल पास्ट होता उसमें, ठीक है। इज ट्राइंग टू कम इन क्वाइटली बट हिज मदर हियर्स हिम, ये कुछ डाउट में है ये वाला कि ये आ सकता है, बाकी इसमें यही आएगा, ठीक है। पीटर ट्राई टू कम इन क्वाइटली, कोशिश की, बट हिज मदर हियर्ड हिम। तो हमारा ये इंग्लिश सेक्शन कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, देखो इंग्लिश और मैथ के सेक्शन मेरी वाली वीडियोज हैं उसमें है, और कंप्लीट है हमारे पास जो स्टेट का है ना, 2018 से स्टार्ट करके 2023 तक के सारे पेपर्स हैं, और जीके और सीडीपी है वो मैम की वीडियोज में है,
तो आप जो भी देखना है वो देख सकते हो, या प्लेलिस्ट है उसमें जाके हमारी कंप्लीट लिस्ट है वहां पे चेक कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक्स अ लॉट।